हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, कैसा कुछ महसूस कर रहे हैं वो, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, उनके साथ शेयर कर दीजिए कि इसका रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस कीजिए अपने पार्टनर को, अच्छे से फेस विजुलाइज कीजिए उनका। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, कैसा कुछ महसूस कर रहे हैं वो गाइड कीजिए। मुझे ना बेचैनी दिख रही है इनके मन में, बहुत बेचैन है आपके पार्टनर, बहुत बेचैनी दिख रही है आपसे बात करने के लिए। बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि जो इन्होंने चुप्पी साध ली है ना, जो ये आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, नहीं कर रहे थे या नहीं करना चाहते थे या नहीं कर रहे थे, ऐसा दिख रहा है अब ये आपसे बात करना चाहते हैं। अब इनकी चुप्पी ना टूटने वाली है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। चुप्पी ही कहूंगी क्योंकि ये आपसे बात कर नहीं रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। अभी तक तो ये ऐसा ही दिख रहा है, आपको लेकर इग्नोर किया है इन्होंने। यही सब चीजें इनकी चल रही थी, चालू थी, पर अब ना ये परेशान हो रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि अब ये आपसे बात करना चाहते हैं। अब ये ना हर चीज को भुलाकर, सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा किसी किसी के लिए देख रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पर किसी की बात ज्यादा सुनते हैं या ज्यादा बातों में आए हैं, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आपकी ना सुनकर, आपको आपके बारे में ना सोचकर ये अपना सोचते हुए आए हैं और अपना ही सुनते हुए आए हैं, अपने बारे में ही ये ज्यादा सोचते थे, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, पर अब कहीं ना कहीं ये आपके बारे में सोचना चाहते हैं। अब इनको एहसास जैसा दिख रहा है, मुझे रियलाइज हो रहा है, एहसास हो रहा है आपकी वैल्यू का, आपके प्यार का, आपकी इंपॉर्टेंस का, क्योंकि आप इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे। इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, आप एक क्वीन की तरह थे या इनकी लाइफ में ना किंग की तरह थे, जो सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देते थे, जो इनको सपोर्ट करते थे, इनको प्यार करते थे, केयर करते थे। तो वो चीजें इनको, मुझे ना याद आते हुए दिख रही है इनको बहुत ज्यादा। पर आपकी तरफ ये बढ़ नहीं रहे हैं। आप बहुत टाइम से सोचो कि आज ही आएगा, तब कॉल करेगा, मैसेज करेगा, पर इनकी तरफ से आपको, या करेगी, इनकी तरफ से आपको कोई कॉल मैसेज रिसीव नहीं हो रहा है। मुझे शायद आप में से काफी लोग टायर्ड हो चुके हैं, इनका वेट करते करते थक चुके हो आप लोग। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका विश्वास उठने लगा है। पर ऐसा दिख रहा है ना, विश्वास बना के रखो, क्योंकि ये आपको कॉल करना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कुछ चीजें आपको लेकर क्लियर करना चाहते हैं, कुछ चीजें आपको बताना चाहते हैं। इनके माइंड में खुद भी ऐसा दिख रहा है, फॉगिनेस सा चल रहा है इनके माइंड में, खुद ये क्लैरिटी नहीं है इनको आपसे रिलेटेड, ये आपको क्या क्लैरिटी देंगे। ठीक है, पर देना चाहते हैं अब। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अब इनकी लाइफ में, अगर ये आपको छोड़ करके कहीं और गए थे, इनकी लाइफ उथल पुथल सी दिख रही है, हो गई थी, या आपके साथ रहकर ही इनकी लाइफ उथल पुथल हो गई थी, या आपको सेपरेट करने के बाद हुई, जो भी है इनकी लाइफ में, अगर जो भी दिक्कतें हुई ना, वो दिक्कतें अब ये दूर करना चाहते हैं, क्योंकि स्टिल मुझे यहाँ पर दिक्कतें दिख रही हैं। ठीक है, और ये दिक्कतें हुई हैं इनकी बदौलत खुद। हो सकता है इन्होंने आपको डिच करके, आपको दिल तोड़ करके, दुखा के ये कहीं और गए थे, या किसी और को इन्होंने चूज किया था, पर वहां पर से ना इनको वो प्यार, कनेक्शन नहीं मिला है, या फिर जैसा ये चाह रहे थे उस हिसाब से नहीं मिला। कहीं ना कहीं इनका ईगो, इनका घमंड किसी और चीज को लेकर ज्यादा था। ठीक है, वो घमंड टूटा है, किसी और पे घमंड दिखाते थे, किसी और चीज को ये वैल्यूबल समझते थे और आपको वैल्यूबल नहीं समझते थे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनका घमंड टूटा है बेसिकली। ठीक है,
प्यार की वैल्यू, प्यार का एहसास होने लगा है, इनको समझ में आने लगा है कि इनसे गलतियां हुई हैं, इन्होंने गलती की है, अब ये गलती को भरना चाहते हैं, पछतावा कर रहे हैं और आपके साथ ना जस्टिस करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। पर हाँ, ये चीज होते होते थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत इनके एक्शन जो दिख रहे हैं ना वो बहुत स्लो वाले दिख रहे हैं, मतलब एक पैर आगे बढ़ा रहे हैं तो एक पैर पीछे भी खींच ले रहे हैं, एक डर जैसा दिख रहा है इनको, एंजाइटी, डर। पहले ये नहीं डरते थे आपको लेकर ना, पहले ये नहीं डरते थे, पर अब आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है, जो ये आप जो आपके अंदर एक बदलाव दिख पा रहे हैं, उसको लेकर अभी इनको डर लग रहा है, ठीक है। पहले नहीं डरते थे ये, पर अब डरने लग गए हैं, ठीक है। पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनको स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि चीजें सही हो जाएंगी, मैं चीजें सही कर लूंगा। यहाँ पर पहले आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि काफी होपलेस से दिख रहे थे, मतलब इनको ना बहुत होपलेस हो गए थे कि कभी कुछ हो सकता है सही या होगा सही, क्या हम दोनों के बीच में चीजें वर्कआउट होंगी, आपको लेकर बहुत होपलेस हो रहे थे कि नहीं हो सकता ऐसा कुछ। पर आपकी तरफ से कुछ तो इनको पॉजिटिविटी फील हुई है, या तो आपने इनको लव वाइब्रेशन भेजी है, या फिर कुछ तो पॉजिटिविटी इनको, या तो आपने कुछ अप्रोच किया है, या आपका कुछ स्वीट सा जेस्चर इनने देखा है कि आपने कुछ किया है, आई डोंट नो, आपकी तरफ से कुछ पॉजिटिविटी इन्होंने रिसीव की है। अब वो डायरेक्ट वे में हो या इनडायरेक्ट वे में हो सकता है आपने इनकी बात की हो अपने दोस्तों से, फ्रेंड से पूछा हो, या कुछ ना कुछ इन तक वो चीजें गई हैं, ठीक है। या तो ऐसे डायरेक्ट आपने इनको अप्रोच किया है, इस वजह से ये इतना पॉजिटिव हुए हैं, इतना ज्यादा होप इनके अंदर बढ़ी है, या फिर हो सकता है कि इनडायरेक्ट वे में आपने इनको एनर्जी ऐसी सेंड की है, आप इनके बारे में पॉजिटिव या तो सोच रहे हो या सोच रहे थे, आई डोंट नो कि कैसे। पर यहाँ पर हाँ, ये आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत इंटेंसिटी इनको फील होने लगी है। अब ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक ना ये, जैसे मैंने बताया कि एक कदम आगे रख रहे थे तो एक कदम पीछे भी रख रहे थे, यानी कि बढ़ नहीं रहे थे, समझ रहे हो, स्टेबल से हो गए थे, यानी कि स्टक से हो गए थे, एक चीज में फंस सा गए थे, निकल नहीं पा रहे थे। और ये फंसे थे अपने माइंड की वजह से, क्योंकि इन्होंने, इनके दिमाग में बहुत सारी गलत फहमी थी कि पता नहीं वो माफ करेगी नहीं करेगी, करेगा नहीं करेगा, क्या मुझे बढ़ना चाहिए, क्या उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, क्या मुझे सॉरी बोलना चाहिए, मतलब बहुत से क्वेश्चंस थे इनके माइंड में। पर अब इनको क्लैरिटी हो रही है धीरे धीरे कि हाँ, मुझे जाना चाहिए। जैसे मैंने बोला, आपके किसी स्वीट जेस्चर की वजह से, पॉजिटिव रिस्पॉन्स की वजह से, या फिर इनकी हीलिंग हुई है। किसी किसी के लिए तो मुझे ये भी दिख रहा है ये हील हो रहे हैं गाइस। इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम, उतार चढ़ाव आए थे, अगर किसी के थ्रू उतार चढ़ाव मुझे दिख रहे हैं, बहुत उतार चढ़ाव थे अभी तक, ठीक है। शायद आपको पता भी होगा, या आपने पता किया हो तो आपको पता हो, लेकिन अब इन चीजों से ना ये रिकवर हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। अब ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। पता है, ऐसा दिख रहा है इनकी एनर्जी सीमित हो गई थी, एक ही जगह पे एनर्जी इनकी बार बार लग रही थी। हो सकता है किसी का इन्फ्लुएंस, बाहरी इन्फ्लुएंस था, कोई आउटसाइडर था आप दोनों के बीच में, ऐसा भी दिख रहा है, जिसने आपको या इनको इन्फ्लुएंस किया, या रिश्ते में इम्पैक्ट डाला है, दिक्कतें लाई हैं, ऐसा भी किसी के लिए दिख रहा है, ठीक है। ये किसी थर्ड पार्टी के रूप में आउटसाइडर हो सकता है, तो जिस वजह से ना ये तब भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ये कोई भी स्टेप नहीं ले पा रहे थे, कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे थे कि क्या करना चाहिए। हो सकता है फैसला लिया भी तो आपके अगेंस्ट ही इन्होंने सारे फैसले लिए, आपके साथ, आपसे दूर रहने के ही फैसले किए। पर अब मुझे दिख रहा है इनका फैसला आपकी तरफ बढ़ते हुए, ठीक है। आपकी तरफ अब ये स्ट्रांग फैसला लेने वाले हैं, जो कि आपके लिए ये पॉजिटिव होगा, आपकी तरफ ये बढ़ेंगी, और आपको सॉरी भी बोल सकते हैं, चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांगली दिख रहे हैं, या फिर अप्रोच करने की कोशिश करना, ठीक है, वो दिख रहा है, क्योंकि अब ये उन चीजों से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, बाहर निकल रहे हैं गाइस। हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक समथिंग इनके ऊपर हुआ था, किसी आउटसाइडर ने, बाहर वाले ने, किसी थर्ड पार्टी ने, किसी ने तो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक समथिंग किया था, उससे अभी ये बाहर निकल रहे हैं। उससे ना काफी हद तक इन्होंने कंट्रोल किया, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपकी वजह से, या तो आपने इनके लिए प्रे किया है,
या आप ये चाहते थे, आप कुछ तो इनके साथ पॉजिटिविटी हुई है ऐसा दिख रहा है, ठीक है। उस एनर्जी से ये निकले हैं, बेसिकली मुझे ये निकलते हुए दिख रहे हैं उस एनर्जी से, ठीक है। इसीलिए ये अब उस एनर्जी से निकले हैं तो समझ पा रहे हैं, इनका माइंड किसी ने ना कंट्रोल कर लिया था, वाली एनर्जी है, पर अब ये समझ पा रहे हैं। इसीलिए इन्होंने आपका इतना दिल दुखाया, आपको हर्ट किया, आपसे झूठ बोला, आपको प्रॉब्लम्स में डाला, हर चीज मतलब जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो आपने झेला है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। पर अब मुझे इनकी तरफ से पॉजिटिविटी, बहुत काफी हद तक पॉजिटिविटी दिख रही है, ठीक है। अब ना ये समझ पा रहे हैं कि पहले ना ये आपके साथ कंपेयर, मतलब आपको वो प्यार नहीं दे रहे थे, वो आपकी अहमियत को समझ नहीं रहे थे, पर अब कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में ये आ चुके हैं, इतनी प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की है, तो अब ये कंपेयर कर पा रहे हैं कि आपके साथ चीजें बहुत बेटर थी, मच बेटर थी, पर अब कहीं और अगर इन्होंने किसी और को चूज किया, किसी और की बातों में आए, तो वहां चीजें सब ऐसे ही हैं, बेकार हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसा ये फील कर रहे हैं, ठीक है। इनको ना चीजें रियलाइज होने लगी हैं और समझ में आने लगी है कि क्या हो गया इनसे, समझ रहे हो आप। पहले ये समझ नहीं पाते थे, पर अब कहीं हद तक ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज भी करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। आपकी पहले सुनते नहीं थे, आपको ऐसा दिख रहा है कि समझते नहीं थे, पर अब ये समझना चाहते हैं, क्योंकि इनको एहसास होने लगा है कि यू आर द वन, आप इनके लिए एक ही हो जो इनके लिए बेस्ट हो, ठीक है। और ये आप ही के साथ खुश रह सकते हैं, अगर ये किसी के साथ खुश रह सकते हैं तो वो आप हो, इनको ऐसा फील होने लगा है, ठीक है। गाइस, मुझे इनकी राशि में वृषभ राशि, विर्गो बहुत दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। मुझे यहाँ पर सैजिटेरियस धनु राशि दिख रही है, एरीज लियो भी दिख रहा है, यानी कि मेष सिंह राशि। मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कुंभ राशि भी हो सकती है, एक्वेरियस इनकी, ठीक है। तुला राशि भी दिख रही है। अपना ये बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, इनकी लाइफ ना बैलेंस्ड नहीं है, बहुत टाइम से ऐसा दिख रहा है, जब से इन्होंने आपको सेपरेट किया है ना, तब से इनकी लाइफ बैलेंस्ड नहीं है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है इनके साथ, ठीक है। ये एक कर्मा फेस कर रहे थे बहुत टाइम से, पर कुछ भी सही नहीं फील हो रहा है इनको। अब इनको रियलाइज हो चुका है कि चीजें आप ही के साथ बेहतर है, ठीक है। अगेन मैं यही चीज देख रही हूँ, इनको रियलाइज हो चुका है, बेसिकली वो चीजें मुझे दिख रही है। इसलिए अब आपसे बात करने के लिए बेचैनी सी, एक तड़प सी कि कैसे किया जाए, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है ना, मैंने एक अच्छा इंसान खो दिया है, ऊपर वाले ने मुझे ब्लेस्ड किया था, मेरे को मुझे मैं ब्लेस्ड था जब वो मेरी लाइफ में थी या था, पर अब मैं कहीं ना कहीं अनलकी सा हो गया हूं या हो गई हूं, इनको ऐसा फील हो रहा है, पता है, इनकी लाइफ में, क्योंकि कुछ भी, जैसे मैंने बोला ना, बैलेंस नहीं है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो ये बहुत परेशान है, हारमनी चाहते हैं ये, अब ये खुशियां चाहते हैं अपनी लाइफ को, अब ये खुश रहना चाहते हैं, और ये समझ चुके हैं कि खुशियां बस आप ही से है, कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ है, जो कि आपके लिए पॉजिटिविटी है, ठीक है। पर ये आपको अप्रोच करने से डर रहे हैं, ये भी सच है कि अब ये आपको अप्रोच करने से डर रहे हैं। हो सकता है कि पहले तो ये आपको एवी लेते थे, पर अब आपकी वैल्यू इनकी नजरों में ना बहुत बढ़ गई है, क्योंकि आपने वो बना ली है, आप काफी हद तक प्रैक्टिकल माइंडसेट वाले हो गए हो, आप थोड़े चेंजेस, ये ना आपको जब भी देख रहे हैं, या तो सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, या सामने से देख पा रहे हैं, तो या जैसे भी देख रहे हैं, या किसी से पूछ रहे हैं, तो इनको काफी चेंजेस दिख रहे हैं आपके अंदर, बहुत बदल चुके हो आप, ऐसा लग रहा है कि मतलब पहले जैसे इनको आप पसंद थे ना, जैसे इनको दूसरे लोग पसंद थे, जैसे सपोज अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो इन्हें जितनी फीमेल्स पसंद थी वो इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, ब्यूटीफुल, या जो बहुत ज्यादा वैसी थी, मतलब ईगोइस्टिक टाइप, समझ रहे हो आप, वैसी पसंद थी इनको, या इनको जो मेल पसंद थे ऐसे ही पसंद थे। पर आप जो थे ना, आप इमोशनल थे, आप बातों में आ जाते थे, पर अब आप चेंज हो चुके हो। अब ये सेपरेशन ने, इन्होंने जो भी आपके साथ किया, आपको धोखा दिया, जो भी किया ना, उसकी वजह से आप बदल चुके हो। अब जैसा ये चाहते थे ना इंसान,
वैसे आप बन चुके हो, समझ रहे हो? मतलब इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, जैसा भी ये इंसान चाहते थे वैसे आप बन गए हो। पर अब इनको वैसा इंसान नहीं चाहिए, अब इनको हर्ट हो रहा है, अब इनको समझ आ रहा है कि यार जब वो पहले जैसी थी ना, या वो पहले जैसा था ना, वो ज्यादा बेटर था। वो इमोशनल था या इमोशनल थी, पर वो ही अच्छी थी या वो ही अच्छा था। अब इनको, इनका ना नजरिया बदल चुका है, बेसिकली दुनिया को देखने का, लोगों को देखने का बिल्कुल नजरिया बदल चुका है, ठीक है? और आपको भी ये ना अब बहुत ज्यादा, जैसे पहले आप थे ना, अब आपकी वो पर्सनैलिटी इनको पसंद आ रही है। अब आप क्योंकि थोड़े से मुंह फट भी हो गए हो, यानी कि सामने बोल देते हो, किसी को बुरा लग रहा है तो लगे, क्योंकि आपको उतना, आप उतने बुरे से गुजरे हो, आपने वो बुरा समय देखा है, ठीक है? तो अब इनको फील हो रहा है कि यार बहुत बहुत गलत कर लिया मैंने, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है? पी बी दिख रहा है गाइस यहाँ पर इनिशियल, और देखेंगे लास्ट में देखेंगे, पर अभी मुझे पी बी दिखा तो मैंने आपको बता दिया, पी और बी। ओके, पता है ये आपसे जैसे पूछना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है बार बार इनके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, और ये आपसे पूछना चाहते हो क्या प्यार करोगी मुझसे, क्या प्यार करोगी मुझसे, कुछ ऐसा ही आपसे पूछना चाहते हो, जैसे वो बार बार दिख रहा है मुझे, ठीक है? ये आपसे कहना चाहते हैं क्या प्यार करोगे मुझसे, क्या प्यार करोगी मुझसे, मुझे माफ कर दोगी या मुझे माफ कर दोगे, ऐसा कुछ ही आपसे कहना चाहते हो जैसे। क्योंकि इनको रियलाइज हो रहा है कि इनसे कितना बड़ा, कितनी गलती हो गई है, कितनी बड़ी गलती हो गई है, ठीक है? ऐसा ये फील कर रहे हैं गाइस। मुझे इनके लेटर में टी दिख रहा है, यहाँ पर मुझे ए दिख रहा है, वी दिख रहा है, सी दिख रहा है, एम दिख रहा है, ओ दिख रहा है, जी दिख रहा है, एच दिख रहा है, के दिख रहा है, आई दिख रहा है। तो ये कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं, ठीक है? या तो आपके हैं या आपके पार्टनर के हैं, ठीक है? तो ओवरऑल एनर्जी की बात की जाए ना, परेशान है बहुत आपके पार्टनर, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, लिटरली ये ना फंसा हुआ सा, बधा हुआ सा, कुछ नहीं करने का जो एक वो होता है ना, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ नहीं कर पा रही हूँ, जो बैठे बैठे बस देख पा रहे हैं और कुछ नहीं हो पा रहा है। पहले ये ऐसे नहीं थे, पहले ये जो इनको अजीब सा लगता था ये बोल देते थे, कर देते थे, पर अब ये स्ट्रिक्ट, मतलब ये एनर्जी ना इनकी एक जगह बच चुकी है, ऐसा दिख रहा है। ये नहीं बोल पा रहे हैं, आपको नहीं बता पा रहे हैं, दिल में तो बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, पर वो सब दब गया है, कहीं ना कहीं दफन हो गया है, ऐसा दिख रहा है। और वो इसलिए हो रहा है ना क्योंकि ये आपको बदलता हुआ देख रहे हैं, और कुछ इनके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं किसी के थ्रू, किसी आउटसाइडर की वजह से इनके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? वो एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। या वैल्यू समझ में आने लगी है, महत्व आपका ना इनको समझ में आने लगा है गाइस, ठीक है? तो ये कुछ एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है यहाँ पर। तो रीडिंग पसंद आए, बस मैं इतनी एनर्जी फील कर पा रही हूँ। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।